हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम आज का क्लास या लेक्चर वीडियो जो बनाने वाले हैं वो एचएपी सब्जेक्ट का है। जो टॉपिक था हमारा या यूनिट चल रहा था नर्वस सिस्टम, उसी में ये आगे की लेक्चर वीडियो रहेगा जी, जिसमें आज टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, जो नर्व न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे, जो मैसेजेस ले आने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से सब चीजें हमारे शरीर की चल रही हैं, उसके क्या गुण हैं, ठीक है ना। उसमें आखिर ऐसे कौन से गुण हैं जो ये काम वो कर पा रही है कि पूरे शरीर में मैसेज भेज रहा है और उनसे मैसेज ब्रेन तक ले जा रहा है। आखिर ऐसे क्या गुण हैं उसमें। वैसे तो ब्लड वेजल्स भी फैली पड़ी हैं, नसें जिसमें खून बह रहा है, वो भी तो ऐसे पूरे शरीर में फैली पड़ी हैं, लेकिन वो तो नहीं ऐसा कर पा रही हैं। तो आखिर क्या गुण है इस नर्व फाइबर में, न्यूरॉन्स में, कि वो ऐसे काम कर पा रहे हैं। उसी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। और इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये आज जो पढ़ने वाले हैं, तो ये हमने एचएपी का नर्वस सिस्टम जो पढ़ना शुरू किया है, ये डिस्कस करना, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। आप उसे एक बार देख लीजिए, तो आपको ये चीजें सीक्वेंस से एकदम चीजें समझ आएंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं आखिर इनमें क्या है कि जो मैसेज ले आना, शरीर की हर एक अंगों को कंट्रोल कर पाना, ये क्या आखिर इनमें खूबी है, क्या गुण है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं। लिखा हमने टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, फिर नीचे से लिखा है नर्व फाइबर हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नर्व जो फाइबर है, न्यूरॉन्स जो है, उसमें निम्नलिखित गुण हैं, निम्नलिखित नीचे, ठीक है ना। तो देखते हैं, 5 लिखा गया है, 5 प्रॉपर्टीज, 5 गुण क्या क्या है। एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिलीज और सिक्रीशन है। रिफ्रैक्टरी पीरियड, 5वां है ऑल और नन लॉ। ये 5 प्रॉपर्टीज इसके मेंशन की गई हैं। अब इन 5 को हम समझ लेंगे कि आखिर ये 5 गुण ऐसे क्या हैं, इनमें क्या चीजें नर्व कर पा रहा है, जिसकी वजह से मैसेजेस ब्रेन से पैर तक, ब्रेन से हाथ तक आ जा रहा है, और यहाँ पे हम जो भी करना चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं, या जो हमारा ब्रेन करवा रहा है वो कर ले रहे हैं, है ना। और हाथ में कुछ भी अगर हो रहा है तो वो ब्रेन को कैसे पता चल रहा है, ये चीजें इन्हीं पे डिपेंड करता है, इन्हीं गुणों पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटमेंट, आपने वर्ड सुना होगा पहले भी। एक्साइटमेंट का मतलब ये होता है उत्साह, उत्साहित होना, कि अब मैं कुछ करूंगा, मैं बहुत उत्साहित हूं, आई एम टू मच एक्साइटेड। ओके, तो यहां पे नर्व की बात हो रही है, तो नर्व में एक्साइटेबिलिटी की बात हो रही है। नर्व में ऐसी कौन सी योग्यता है, एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, कि कौन सी योग्यता है जो वो उत्साहित या वर्क करेगा, ठीक है ना। कैसा, ऐसा क्या हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, या फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी दिखाई गई है। तो यहां पे हमने नर्व को बनाया भी है, ठीक है। समझ लेते हैं। नर्व आपने पहले भी देख लिया है पार्ट 2 नर्वस सिस्टम की वीडियो में, तो उसमें भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसी की सहायता से हम ये 5 चीजें समझ पाएंगे। ओके, हाँ। तो ये डेंड्राइट है, आपको पता है, डेंड्राइट शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख लेते हैं हम लोग, डेंड्राइट है। ये था आपका सेल बॉडी, ठीक। नीचे आ जाते हैं, एक्सॉन है, एक्सॉन, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, और नीचे तो एक्सॉन टर्मिनल्स थे, एक्सॉन टर्मिनल्स शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या है भैया यहाँ पे क्या काम कर पा रहे हैं ये। एक्साइटेबिलिटी, उत्साह, काम करना, ऐसी क्या योग्यता है जो काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या होता है भैया, सीधे आप समझिए कि कोई भी चीज, जैसे हम तेजी से आवाज सुनते हैं, बहुत तेजी से, अभी हम यहाँ नॉर्मली पढ़ रहे हैं, अचानक से डीजे, मेनली तो डीजे ही सोर्स है इस समय, बहुत जोर से आवाज करने का, डीजे साउंड, हार्न,
गाड़ियों का, ये सब चीजें हैं। तो अचानक से अगर तेजी से बजे तो हमारे कान के पास तुरंत हाथ पहुंच जाता है, ऐसे बंद कर लेते हैं, या फिर एक अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है, तुरंत हमें पता चलता है। तो होता क्या है, जब भी आवाज साउंड ये जब भी तेजी से एकदम सुनाई दे रहा है तो हो गया है, यहां पे स्टिमुली जनरेट होता है, स्टिमुली जनरेटेड। स्टिमुली क्या है भैया? एक ऐसी चीज है, कोई भी चीज को फिजिकली या केमिकली करवाने का काम करता है। स्टिमुली अब यहां पे स्टिमुली क्या है? साउंड तेजी से सुनाई दिया, आवाज सुनाई दिया, वहां तुरंत हमारे कान के पास, क्योंकि वही ऐसा सेंस ऑर्गन है जो साउंड को या फिर वहां के नर्व सेंस करते हैं, अनुभूत कर पाते हैं कि कुछ तेजी से आवाज आई, तरंग के माध्यम से आवाज चलती है। ठीक, तो जब भी साउंड तेजी से सुनाई देगा, यहां पे तुरंत डेंड्राइट के पास, न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के पास स्टिमुली जनरेट होता है यहां पे, और इससे रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो ये होता है एक्साइटेबिलिटी का स्टेट या फिर स्टेबिलिटी की फंक्शनिंग, उत्साहित होना, काम करवाना। ठीक है ना? स्टिमुली जनरेट हुआ, साउंड तेजी से सुनाई दिया और हमारे कान के पास, कान वाले एरिया में स्टिमुली जनरेट हुआ। स्टिमुलेट करने वाला, बढ़ावा देने वाला, सीधे सीधे बोल सकते हो आप। ठीक है? तो यहां पे डेंड्राइट से वो ज्वाइंट हुआ, जुड़ गया, बाइंड हो गया रिसेप्टर के माध्यम से। ठीक, तो ये आगे फिर यहां पे सेल बॉडी में इंपल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंपल्स, यहां पे इंपल्स जनरेट होंगे। इंपल्स आप लोगों को पहले भी वीडियो में मैंने बता दिया है। इंपल्स एक सीधे सीधे आप बोल सकते हैं एक माइन्यूट करंट का फॉर्म है, माइन्यूट मिली वोल्ट में। आप घरों में जो हमारी जो जिस लाइट के प्रेजेंस में मैं इस समय वीडियो बना पा रहा हूं, उसको हम वोल्ट में नापते हैं, बताते हैं ना, 240 वोल्ट, 1100 वोल्ट, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो हमारे शरीर में जो है मिली वोल्ट में होता है, एमवी, मिली वोल्ट, कम पावर का करंट जनरेट होता है, जिसे इंपल्स आप बोल सकते हैं। तो यहां पे स्टिमुली आया, यानी साउंड सुनाई दिया और इंपल्स जनरेट हुआ सेल बॉडी में, ये हुआ एक्साइटेबिलिटी जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, एक्साइटेबिलिटी। ठीक है ना? यहां पे देखिए एक्साइटमेंट हुआ, एक्साइटमेंट यानी स्टिमुली जनरेट हुई और फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई, किसके द्वारा? इंपल्स के द्वारा। इंपल्स हमने बनाया। ठीक, ये चीजें हैं। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं। उसी में दूसरा स्टेप है कंडक्टिविटी। साउंड से स्टार्ट हुआ था, साउंड, स्टिमुली, ठीक, इंपल्स, ये चीजें हुई थी। कंडक्टिविटी आप देख रहे हैं। कंडक्टिविटी में अब क्या है? कंडक्टिविटी का मतलब चालक, कंडक्ट आपने सुना होगा, संचालक, चालक का मतलब ये चलाने वाला, बढ़ने वाला, है ना, ये चीजें। तो इसमें जब इंपल्स जनरेट हो गया, करंट जिसे बोल रहे हैं, मिली वोल्ट में करंट, है ना, वो अब आगे बढ़ेगा। कंडक्टिविटी जो है वो अब आगे बढ़ेगा, इट कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, आगे बढ़ेगा सेल बॉडी से एग्जाम की तरफ। ठीक है भैया, अब जब एग्जाम की तरफ इसमें करंट मान लीजिए बोल ही रहे हैं इंपल्स को, ठीक है ना, तो वो आगे बढ़ा, एक सिग्नलिंग का फॉर्म है, सिग्नल, मैसेजेस जाना, इंपल्स जब आगे बढ़ा, एराइजिंग बोल लेते हैं, एराइजिंग, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली एराइज, आगे बढ़ रहा है, उत्पन्न हो रहा है जब सेल बॉडी से। ठीक, तो अब ये हो गया कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी में हमने साउंड सुना, ठीक, तो ये चीजें हो रही थी और वो आगे बढ़ रही थी, इंपल्स। रिलीज और सिक्रीशन, नीचे आ रहे हैं जब एग्जाम की बात, तो एग्जाम टर्मिनल्स मिल रहा है हमें, एग्जाम टर्मिनल्स, ये वाला पोर्शन जब एग्जाम आगे आके बढ़ जाता है शाखाओं में, दिख रहा होगा आपको, है ना, तो इसी को एग्जाम टर्मिनल्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है? रिलीज और सिक्रीशन, यहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर,
न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स, और ट्रांसमीटर कुछ ले जाने वाला या एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने वाला। न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरॉन से कुछ भेजने वाला या ले जाने वाला। ठीक, तो जब साउंड तेजी से आवाज सुनाई दिया, कान में स्टिमुली जनरेट हुई और स्टिमुली से इंपल्स बना सेल बॉडी में, और कंडक्टिविटी वाले स्टेट में एराइज आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक, तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा आगे आके तीसरी स्टेट में, या तीसरी प्रॉपर्टीज उसकी है, थर्ड प्रॉपर्टीज। यहां पे फर्स्ट सेकेंड इंपल्स बढ़ रहा है, थर्ड रिलीज, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, यानी कि जो भी इंपल्स ऊपर से बन के आया था एक्सॉन टर्मिनल के पास, वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यहां पे ये खाली स्पेस आपको दिख रहा होगा। फिर हमने नीचे एक नया नर्व बनाया है, एक दूसरा नेक्स्ट नर्व हमने बनाया है। ठीक, खाली स्टेप में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो चुका है तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में क्या लिख रहा है? रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है भैया? जब स्टिमुली जनरेट हो रहा है, कोई भी चीजें हो रही हैं तो उसी के बाद जब फिर नेक्स्ट स्टिमुली जो जनरेट होता है, तो उस दोनों के बीच की जो टाइमिंग है उसी को रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला जाता है ना। जैसे हमारे कॉलेजों में या स्कूलों में पीरियड चलता है ना, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, तो जो स्टार्टिंग टाइम से एंडिंग टाइम है उन बीच के डिस्टेंस या टाइमिंग जो है उसी को पीरियड बोलते हैं। जैसे 10-20 से स्टार्ट होकर 11-5 तक चलना, स्टार्टिंग टाइम टू एंडिंग टाइम, जो बीच की टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, उसी को पीरियड बोलते हैं। तो यहां पे भी सेम रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक स्टिमुली जनरेट हुई और उसके बाद जब दूसरी स्टिमुली जनरेट होगा, उन दोनों के बीच की जो टाइमिंग है या ड्यूरेशन है उसी को हम पीरियड बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। चौथा यानी कि चौथा फिर यहीं पे अब स्टार्ट हुआ है, फिर चौथा यहीं पे आ जा रहा है। और पांचवा पॉइंट दिख रहा है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ, ऑल मतलब सभी और नन लॉ कोई भी ना कानून या कोई भी काम ना हो। यहाँ पे ऑल और नन लॉ। अब यहाँ पे पांचवें स्टेप में क्या हो रहा है भैया? पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है? स्टेप नहीं, सीधे प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो पांचवें प्रॉपर्टीज में ये होता है कि इसमें बार बार जैसे कोई भी चीज हमारे शरीर में सेंस होगा या पता चलेगा, तो उसके हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है। सेम वैसे ही नर्वस सिस्टम का काम है। बार बार अगर सेम हम साउंड की एग्जांपल लिए थे ना, तो अगर बार बार उतने ही तेजी से साउंड सुनाई दे, तो हमारी बॉडी जो है या हमारे ऑर्गन है या फिर सीधे सीधे कान जो है हमारे, जो सुनने का काम करते हैं, ये उनको आदत पड़ जाएगी। वो फिर आपको ऐसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए प्रमोट नहीं करेंगे तेजी से कि हाथ आप रख लीजिए, वो तेजी से आवाज आ रही है, सुनाइएगा, या दूर हटिए, उनको आदत पड़ जाएगी। सुना रही बात आपको? ठीक है ना। सेम वही पांचवें स्टेप में ऑल और नन लॉ, इसमें जो बार बार कंटिन्यूअसली एक्शन देता है न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम, तो अगर उसी लेवल का हरदम हो रहा है तब तो ठीक है, उसको काम मिल रहा है तो ठीक है, या उतना ही चीजें सेंस हो रही है, उतनी ही आवाज से पता चल रहा है तो काम देगा। और उससे कम होगा ना तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, एक्शन ही नहीं देगा, इंपल्स ही नहीं जनरेट होंगे, स्टिमुली जो है एक्टिवेटेड ही नहीं होंगे। सारी बात, क्योंकि आपने इतना उसी लेवल पे काम कर लिया है, उसी लेवल पे आवाज सुन लिया है कि वो फर्क नहीं पड़ता फिर। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं इसी का, ये तो साउंड का था, तेजी से आवाज आई तो। एक और चीज है, जैसे आपने देखा है घर, सबके घर पे भैया रोटी तो बनती ही है, ठीक, चपाती रोटी जो भी बोलते हैं, तो तवा होता है। तो अगर हम लोग अभी बनाना शुरू करें, जो रेगुलर हम लोग नहीं बना रहे हैं, तो उसपे जब उंगली वगैरह टच होती है ना, तो बहुत तेजी से हमें जल जाता है, हमारा हमें हीट सेंसेशन होता है। तो वहां पे तुरंत जब तवे के संपर्क में हमारी उंगलियां आ रही हैं, तो वहां पे स्टिमुली जनरेट हो रहा है, हीट स्टिमुली, ठीक। उसकी वजह से वो पहुंच रहा है किसे? सेल बॉडी में। सेल बॉडी स्टिमुली सेंस हो रहा है डेंड्राइट को, डेंड्राइट से मैसेजेस मिल रहे हैं सेल बॉडी को, और सेल बॉडी में फिर जनरेट हो रहा है इंपल्स यानी कि माइन्यूट करंट, मिली वोल्ट में करंट, ठीक है। अब वो करंट फिर आ रहा है एक्सॉन से, एक्सॉन टर्मिनल से, और एक्सॉन टर्मिनल के पास फिर वहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एक मैसेज से दूसरे मैसेज तक एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेज ले जाने का काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे छोटे छोटे जो दाने हैं एक्सॉन टर्मिनल्स
के पास, उसी में वो रहते हैं। तो आपको तावे से उंगली टच हुई और वहां पे गर्म महसूस हुआ, तुरंत स्टिमुली जनरेट हुआ, फिर वो इंपल्स जनरेट होगा, इंपल्स पहुंचेगा एक्सॉन टर्मिनल्स पर, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज क्यों होना है? क्योंकि एक ही नर्व, इतने बड़े नर्व नहीं है शरीर में, छोटे छोटे नर्व हैं, माइक्रोमीटर में है। 4 से 100 माइक्रोमीटर हमने लिखा था साइज, 4 से 100 माइक्रोमीटर। तो एक से रिलीज होगा जब न्यूरोट्रांसमीटर, तो वही सेम न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे वाले नर्व से बाइंड करेगा। देखिए नीचे बनाया भी हमने, दूसरे से बाइंड करेगा डेंड्राइट से, फिर वही यहाँ पे ट्रांसफर होकर फिर सेम इंपल्स जनरेट होके वो आगे बढ़ेगा। ऐसे वन नर्व टू अनदर नर्व, अनदर टू अनदर, ऐसे कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो उंगली से लगा के सीधे ऐसे मैसेज भेजते ब्रेन के पास पहुंच जाएंगे। ब्रेन है ना, भैया यहाँ पे कुछ गर्म हो रहा है, कुछ चल रहा है, हटाओ है ना, होता है ऐसा। तो ये सेम चीजें जब बार बार, मैं 5वां स्टेप समझाना चाह रहा हूं आपको, ऑल और नन लॉ। तो अगर बार बार हम टच करते हैं, रोज तवा, रोज रोटी बना रहे हैं, तो जो गर्माहट से पहले दिन हमें दिक्कत हो रही थी ना, जल जा रहे थे, ये सेंस हो रहा था, महसूस हो रहा था, अब नहीं होगा। हमारे उंगलियों को आदत पड़ जाएगी, हमारी नर्वस सिस्टम उसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही रोज जलाता है, कोई जरूरत नहीं है हाथ तेजी से हटाने का या बचाव वगैरह दवाई लगाने का, कोई जरूरत नहीं। सुनाई बात? यही नन और नन ऑल लॉ भी कहलाता है, ठीक है, जिसमें सेम लेवल की स्टिमुली जब जनरेट होती है तब तो ठीक है, लेकिन उससे नीचे की स्टिमुली जब जनरेट होगी तो उसे पता नहीं चलता कुछ। जैसे सेम लेवल की आग में जल रहे हो तो कुछ पता होता चलेगा, लेकिन उससे कम होगा तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। हाँ, उससे ज्यादा होगा पता चलेगा। समझ बात? 5 प्रॉपर्टीज है। एक्साइटेबिलिटी, जब स्टिमुली जनरेट होता है, जैसे तवा पे हाथ रखा या साउंड तेजी से सुना आवाज, तो स्टिमुली जनरेट हुआ और इंपल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा सेल बॉडी में। ठीक। कंडक्टिविटी, वही कंडक्टिविटी का मतलब सुचालक या चालक, जब इंपल्स जनरेट हुआ तो वो आगे बढ़ेगा, एग्जाम में आगे बढ़ते जाएगा। ठीक। और वहां पे जब एग्जाम से आगे बढ़ेगा तो आगे नीचे आता है तो एग्जाम टर्मिनल्स आ जाते हैं। एग्जाम टर्मिनल्स जो नीचे वाला पोर्शन होता है, अगली वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से समझाया इन चीजों को, तो आप समझ लेंगे। एग्जाम टर्मिनल्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो ऊपर से इंपल्स आया है न्यूरोट्रांसमीटर को एक्साइटेड करेगा या उसको स्टिमुलेट करेगा और रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करना पड़ रहा है? क्योंकि एक ही नर्व ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा ना, बहुत छोटा है, तो वो दूसरे को फिर देगा, दूसरा लेके फिर जाएगा आगे। ठीक है ना, तो रिलीज वाले लिए हो रहा है। रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक स्टिमुली यानी एक चीजें पता चल रही है, जब डेंड्राइट के पास मैसेज आ रही है, तो उसके बाद जब दोबारा फिर से एक स्टिमुली जनरेट होगा, उत्पत्ति होगी वहां पे, तो उन दोनों के बीच की जो टाइमिंग है उसी को रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। ठीक है ना, एक शुरुआती समय से लेके अंतिम समय के बीच की जो दूरी है, ड्यूरेशन है, उसी को हम पीरियड बोल रहे हैं। ठीक। और 5वें में ये बता रहा है कि अगर सेम लेवल की स्टिमुली जनरेट हो रही है तभी हमें चीजें पता चलेंगी, बार बार अगर लगातार हो रही है तो, नहीं तो फिर दोबारा वो नहीं पता चलती हैं। ओके। एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिलीज, रिफ्रैक्टरी और ऑल और नन लॉ। एक्साइटेबिलिटी, स्टिमुली जनरेट हुआ और इंपल्स जनरेट हुआ उसी में, और कंडक्टिविटी आगे बढ़ा, मैसेज, इंपल्स, करंट। और तीसरे स्टेज में रिलीज में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। क्यों रिलीज हो रहा है? ताकि दूसरे नर्व को फिर मैसेज दे दिया जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े नर्व नहीं होते, ये तो हमने बनाया है ना, हम लोगों ने समझा है, हमारे साइंटिस्टों ने बताया कि इतने बड़े होते हैं, ऐसे बना के हम इसके अंग होते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, इतने बड़े होते तो इस पूरे शरीर में 2 नर्व से पूरा शरीर भर जाता, खत्म मैटर, और कोई अंग नहीं रहता, है ना। तो रिलीज होंगे। और रिफ्रैक्टिव पीरियड, जब एक स्टिमुली जनरेट हुआ उसके बाद दोबारा जब होगा तो उन दोनों के बीच की टाइमिंग को ही रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलते हैं। और 5वां है ऑल और नन लॉ, बार बार जो लगातार स्टिमुली मिल रही है, आवाज तेजी से सुनते रहो, एक समय आएगा कोई दिक्कत नहीं, सुनो, बहरे हो जाओ, चाहे जो भी हो, नर्वस सिस्टम एक्शन ही नहीं देगा, कोई बात नहीं, सुनते रहो बेटा। तवा छू रहे बार बार, ठीक है, आदत पड़ जाएगी, अब नहीं हमें पता चलता, जाओ जला लो, रोज छुओ रोटी को। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा जब आंच लगेगी या टच होगा, उससे ज्यादा गर्म चीजें, तो तुरंत एक्टिव होगा, फिर पता चलेगा, लेकिन उससे कम की नहीं पता चलेगा। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर कवर किया इस लेक्चर वीडियो में, जो नर्वस सिस्टम के ही यूनिट का है। ठीक। बी फार्मेसी के लिए स्पेशली ये सिलेबस में इंक्लूड है, डी फार्मेसी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा सिलेबस शॉर्ट है, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो प्रॉपर चीजें, मैकेनिज्म आप जान पाएंगे।
ओके, ठीक है, थैंक यू। आपने ये वीडियो यहां तक देखा, आपको चीजें समझ आई होंगी, आशा करते हैं, है ना। तो अगर अच्छा लगा, समझ आया, हमारा तरीका पसंद आया, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस पीसी फार्मा प्यारे से चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी पढ़ पाए। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड डे, बाय, टेक केयर।